इंडियन रेलवे ने IRCTC की 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी आईडी बंद कर दी है, जिससे आपको ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल सके। लेकिन इसके लिए आपको IRCTC पर अपना वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। अब वो कैसे होगा, चलिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि रेलवे ये आईडीज बैन क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और इससे आपको क्या फायदा होगा। रेलवे ने आपको टिकट दिलाने के लिए फर्जी आईडीज पर बैन लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से नए यूजर्स की संख्या भी घट गई है। लेकिन अब हर यूजर को IRCTC पर खुद को वेरीफाई कराना जरूरी हो गया है। पहले समझ लीजिए कि आप खुद को IRCTC पर कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो अब आपको ऐसा करना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट यानी कि www.irctc.co.in या फिर IRCTC ऐप पर जाना होगा। यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऊपर माय अकाउंट या प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। यहाँ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालते ही मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह ईमेल आईडी पर आए लिंक या OTP से ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। वहीं अगर आपको आधार से वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखे तो आप अपने आधार कार्ड के साथ भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये करने से अब आपको कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल जब भी आप IRCTC से टिकट बुक करने जाते हैं तो सिर्फ 2 ही मैसेज वहां दिखाई देते हैं। पहला वेटिंग लिस्ट और दूसरा सोल्ड आउट। मगर इसकी वजह ये नहीं है कि ट्रेन में टिकट कम है, बल्कि लाखों की संख्या में डिजिटल भूत यानी कि बॉट्स के जरिए पहले ही सारी टिकट बुक कर लिए जाते हैं, जो कि फर्जी एजेंट्स और फर्जी आईडियों के जरिए बुक होते हैं, जिनकी वजह से आपको टिकट नहीं मिल पाती। इन्हीं पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मजबूत जाल बिछाना शुरू कर दिया है। मतलब अब हर टिकट बुक करने वाले का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रहा है। इस सिस्टम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि टिकट बुक करने वाला हर व्यक्ति असली हो और उसकी पहचान सही तरीके से वेरीफाई की गई हो। जैसे ही ये व्यवस्था लागू हुई है, इसने असली पैसेंजर्स की पहचान की है और 3 करोड़ 3 लाख डिजिटल भूत रेलवे के जाल में फंस गए हैं। ये सभी फर्जी आईडीज थी जो बॉट्स के जरिए टिकट बुक कर रही थी। रेलवे ने इन सभी को आइडेंटिफाई करके बैन लगा दिया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 3 करोड़ से ज्यादा यूजर आईडी को IRCTC सिस्टम से पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इसके अलावा रेलवे ने लगभग 2.7 करोड़ ऐसे अकाउंट्स भी पहचाने हैं जिनकी आइडेंटिटी पर रेलवे को संदेह है। इन आईडीज को या तो अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है या फिर सस्पेंशन के लिए चिन्हित कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे को इन सभी अकाउंट्स पर संदिग्ध गतिविधियां नोटिस करने को मिली है। जैसे कि इन आईडी से ऑटोमेटिक टिकट बुकिंग, बार बार कैंसिलेशन और दलालों से जुड़े पैटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं कुछ आईडीज में पूरी तरह से वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। इसी वजह से इन आईडीज को चिन्हित किया गया है। कहीं आपकी आईडी के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आपको वेरीफाई कराना जरूरी है। हम आपको बता दें, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस कार्रवाई का सबसे बड़ा फायदा आम यात्रियों को मिल रहा है। पहले फर्जी आईडीज और एजेंट्स की वजह से टिकट नहीं मिल पाता था और सेकेंड्स में खत्म हो जाते थे, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि टिकट सिस्टम को इस स्तर पर सुधारा जाए जहां हर यात्री एक असली और जेन्युइन यूजर आईडी से आसानी से टिकट बुक कर सके। वहीं रेलवे के मुताबिक इस अभियान का असर अभी से ही दिखने लग गया है। नए यूजर्स जुड़ने की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पहले IRCTC ऐप पर रोजाना करीब 1 लाख नई यूजर आईडी बनती थी, इसमें से ज्यादातर फर्जी होती थी। अब इस नए सिस्टम के बाद उनकी संख्या घट करके सिर्फ 5000 रह गई है। यानी कि अब IRCTC पर फर्जी आईडीज नहीं आ रही हैं। मतलब अब जेन्युइन यूजर्स को कंफर्म टिकट मिल पाएगी, क्योंकि इस नए सिस्टम में बॉट्स मौजूद नहीं होंगे और सिर्फ वही टिकट बुकिंग कर पाएंगे जो असली और सत्यापित
होंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने IRCTC का सत्यापन नहीं किया है तो बिना समय गवाए उसको वेरीफाई करवा लें, नहीं तो टिकट बुक करते समय आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।